अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब लोगों को अल्लाह का तस्वुर पेश किया, उससे पहले हर कौम हर कबीला अपने अपने रब बनाकर पूज रहा है। किसी का रब इधर रखा हुआ है, उसे पूज रहा है। किसी का रब इधर रखा हुआ है बुतों की सूरत में, किसी का लकड़ का है, किसी का पत्थर का है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, सारे पूज रहे हैं। हुजूर ने कहा आओ, ये सारे रब नहीं, रब वो है जिसने सारी कायनात को बनाया। नया माशरा था, कुफ्र शिर्क के अंधेरे में रहने वाले लोग थे। फिर इस तरह होता कि जो रब होते ना उनके बनाए हुए बुत होते, दिन की उजाले में लोग पूछते, तो जो वहां के दरबान होते तो शाम होती तो कहते बस चलो जी अब जाओ, कल आना, अब रब के आराम का टाइम हो गया है, जाओ भाई रब को अंदर रख दो। उठा के बुत को अंदर कमरे में ताला लगा के खुद अपनी रात को याशियों में लग जाते। कौम को बेवकूफ बनाया हुआ था ना रब के नाम का। हुजूर ने कहा आओ रब की तरफ। अब लोगों के जहनों में ख्याल आया हमारा रब फलां कबीले के बुत की उसके रब की तरह होना है, हमारा रब उस कबीले के रब की तरह होना है। वो कैसा होगा? दिन को मुयस्सर है, शाम को मुयस्सर है, रात को भी मिलता है, दिन को। कुछ माएं बच्ची उठा के हुजूर के पास ले आई। आया प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। कुछ माएं बच्चे उठा के हुजूर के पास ले आई। ऐ मोहम्मद, जो जिस रब की तरफ तुम बुला रहे हो, जब हमारे ये बच्चे बीमार हो जाएं तो क्या हम उस रब से कहें तो वो इन्हें शिफा अता फरमा देगा? मेरे सरकार ने फरमाया हाँ अता कर देगा। कुछ आए कहने लगे या रसूलल्लाह हम उसको कैसे पुकारें, आहिस्ता आहिस्ता बातें करें या वो ऊंची सुनता है? कोई आए, उन्होंने पूछा अल्लाह या रसूलल्लाह दिन दिन को वो मिलता है या रात को भी मिलता है? अल्लाह अल्लाह जुस्तजू बढ़ गई, हर तरफ चर्चे हैं, आपस में बातें हैं, लोग पूछ रहे हैं वो रब कैसा है जिसकी तरफ मोहम्मद बुला रहा है? क्या वो दिन को मिलता है या रात को भी मुयस्सर है? क्या वो गरीबों की सुनता है या अमीरों की सुनता है? क्या वो बादशाहों की सुनता है? वो कहाँ मिलता है, वो कब मिलता है, वो कैसे मिलता है, क्या शिफा देता है कि नहीं है? अगर कोई मजबूर उसे पुकार बैठे क्या वो सुनता है कि नहीं? इससे पहले कि मेरा नबी जवाब देता रब ने कुरान भेज दिया, फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सारे सवालों के जवाब एक आयत में दे दिए। फरमाया महबूब जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, यानी रब को भी पसंद है कि बंदे मेरे हों, सवाली मुस्तफा के हो। अगर कदर आई है इस जुमले की आपके पास कुछ लोग हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। रब की भी मर्जी है बंदे मेरे हो, सवाल ही मेरे महबूब के हो। महबूब जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, अल्लाह बंदे तेरे सवाल तेरे महबूब से क्यों करें? कहा मैंने अपने महबूब को बीच में वास्ता और वसीला ही तो बना के भेजा है ना। उन्हें कह देना इन्नी करीब, मैं करीब हूं। तो जो करीब है वो आहिस्ता भी सुनता है, ऊंचे भी सुनता है। बोलो वो आहिस्ता भी सुनता है। जो करीब है वो दिन को भी मुयस्सर है, रात को भी मुयस्सर है। जो करीब है फिर वो मजबूरी में भी सुनता है, खुशहाली में भी सुनता है, तकलीफ हो तो तुम्हारी मदद भी फरमाएगा। ए अल्लाह तू कितने करीब है। वो बाहर जो दरवाजे में ब्लू कपड़े वाला जो, आपका क्या नाम है बेटा? हाँ हमजा नाम। हमजा से कोई पूछे कि मस्जिद का नाम क्या है? शाचिया मस्जिद में तू नहीं गया था, नजीर कुरैशी को सुना था? वो कहेगा हाँ भाई सुना था। वो कहेगा कहां से सुना था? वो कहेगा करीब से सुना था। बताओ करीब है कि नहीं है? ये बीच में ये आपका क्या नाम है?
मकबूल अल्लाह अपने बारगाह मकबूल फरमाओ। हुजूर दी बारगाह च मकबूल। मकबूल भाई से कोई पूछे नजीर कुरैशी को सुना था, इन्होंने कहा कहेंगे सुने। कहां से कहेंगे? करीब से सुना। उसने भी करीब से सुना, इन्होंने भी करीब से सुना, लेकिन कुर्बतों का मायार है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चे नहीं बोले, बच्चे नहीं, ये बड़े फिर खामोश हो जाते हैं। बच्चे नहीं बोले, मैं पता बच्चे लड्डुओं हंसते बोल रहे हैं। बल जरूरी है, बच्चों को होना भी जरूरी है। वह माशाल्लाह आया करें महफिलों में। ये सदाएं आपके कानों में पड़ेंगी ना, नबी नबी अल्लाह अल्लाह, तो इंशाअल्लाह हमारी कौमें, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करेंगे। आप दो हाजी साहिबान बैठे हुए माशाल्लाह बहुत सोहने लग रहे हैं। वो पीछे जो बैठे माशाल्लाह सफेद रीश बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला भी सफेद बालों का हया करता है। बाबे चलो थोड़े नजर एक वो मैनू एक मौली साहब की गल आती जी कि जो लोग आते नहीं तेरे नजर शहर चौधरी दे नजर शहर वटे। मैं ताई दूर वाले आख्या ताकि समझ सकूं बेचारे कुर्सी ते बैठे चल के आ ही नहीं सकते। लालच से नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत का बंदा शेख फानी की उम्र को जाता है, किस उम्र को जाता है? शेख फानी की 5 तशरीहें की हैं कि शेख फानी कौन होता है। बाजों ने कहा 80 से ऊपर हो जाए शेख फानी, बाजों ने कहा 60 से ऊपर हो जाए शेख फानी, बाजों ने कहा लाइलाज मरज में मुब्तला हो जाए, चाहे 10 साल कहीं क्यों नहीं वो शेख फानी है। मुख्तलिफ इसकी उन्होंने की। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब बंदा शेख फानी होता है ना, अल्लाह फरिश्तों को एक स्पेशल आर्डर जारी करता है, अब मेरे बंदे से कोई खता हो भी जाए ना, ये बड़ा कमजोर हो गया, लिखना नहीं है। इसलिए हुजूर ने कहा जब रब बूढ़ों से हया करते तो बूढ़ों को भी रब से हया करना चाहिए। जवानों की बनिस्बत बूढ़े के गुनाह से अल्लाह ज्यादा नाराज होता है कि अब भी इसे ख्याल ना आया कि इसने मेरे दरबार में लौट के आना है। बहरहाल वो बुजुर्ग भी मेरे करीब है, मकबूल भाई भी मेरे करीब है, कुर्बतों का मायार है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हमजा भी मेरे, बच्चे नहीं बोले भाई, बच्चे नहीं बोले, बड़े फिर नहीं बोलते, बच्चे सारे खामोश हो जाएं बस, अब आखिर तक आप खामोश रहे। हमजा भी मेरे करीब, मकबूल भाई भी मेरे करीब, लेकिन उनसे करीब मेरे अभी भाई है, इनसे मेरे करीब आफाक है, इनसे मेरे करीब ये माइक का स्टैंड है, इनसे करीब ये टेबल है, इनसे करीब ये रजिस्टर है, इनसे मेरे करीब ये मेरे बदन के कपड़े, ये मेरी वेस्टकोट है, इससे करीब ये मेरी कमीज है, इससे मेरे करीब मेरी इन्नर है जो मैंने अंदर बुनैन पहनी हुई है, फिर उससे करीब ये मेरे बदन के अज़ा हैं। ऐ मौला तू अपने बंदे के कितने करीब है। कहा नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमा मैं बंदे की शारग से ज्यादा नजदीक हूं। इतने करीब के रब को छोड़कर हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। आओ ये रमजान की रातें उसने अपने साथ मुलाकात के लिए हुजूर की उम्मत को अता फरमाई। उसे कहो ना या रब्बना या रब्बना। अगर उसे कोई नेक पुकारे, फुकरा और औलिया लिखते हैं, अगर कोई नेक पुकारे या रब्बना, वो एक मर्तबा कहता है लब्बैक अब्दी, ओ मेरे बंदे मांग, मैं तेरा रब हाजिर हूं। फरमाने की आवाज पर एक मर्तबा जवाब आता है। गुनाहगार दिल से उसको पुकारे, 5 मर्तबा उसकी रहमत सदाएं लगाती है। और इस पर कोई एतराज न करे। बुहारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा एक बालिश्त मेरे करीब आए, मैं एक हाथ आगे उसकी तरफ बढ़ के जाता हूं। मेरा बंदा चल कर आए, मेरी रहमत दौड़ के इस्तिकबाल करती है। यार से बोलो सुभान अल्लाह।
तो वो इतना करीब है, वो इतना नजदीक है, वो इतना नेड़े है। कभी उससे प्यार की बातें करके तो देखो। मजाक नहीं लेनी इस बात को, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। अल्लाह ना करे जवानों को आजकल मादी मोहब्बत हो जाती है, जहां उनका रिश्ता तय हो जाता है, मंगनी हो जाती है, फिर मोबाइल दिन रात उनके हाथ में होते हैं, रात को सोते हैं या चेहरे पे रख के या सीने पे रख के या सराहने के नीचे रख के सोते हैं, सारा दिन बातें करते रहते हैं, सारा दिन मैसेज 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 मैसेज। हमें तो 2 मिनट से ऊपर बात ही करना खत्म हो जाती है यार, क्या बातें करें। इनसे पूछो भाई क्या बातें करते रहते हो सारा दिन, ये अपनी जो महबूबे हैं उनसे क्या बात। जी मौलवी साहब तुम्हें क्या पता है, मोहब्बत हो जाए तो बातें आ जाती हैं। आए ए मादी मोहब्बतों में गुम होकर यहीं पे रुक जाने वालों, ये तो सीढ़ी है हकीकी मोहब्बत की तरफ। आओ कभी उससे प्यार की बातें करके उससे कहो ना मालिका मैंने दुनिया छोड़कर तेरे पास आना है, मेरे साथ रहम करना। कब्र की तनाइयों में कौन होगा मेरे साथ तेरे सिवा। ये कब्रें क्या हमें दिन रात इबरत का पैगाम नहीं दे रही। हमारे साथ उठने बैठने वाले कब्रों में, कब्रिस्तानों का नक्शा ज़हन में लाइए जरा। कहीं सुराख हुआ है, नेवले अंदर घुस रहे हैं कब्रों में, कहीं पानी से भरी हुई है, कहीं क्या है कहीं क्या। वो कौन है? वो हमारे साथ उठने। हमने भी एक दिन दुनिया से कूच कर जाना। ऐ दुनिया के मुसाफिरों मेरे समेत, आओ कब्र की तैयारी कर लो। वहां अंधेरा है, रोशनी का इंतजाम करके जाना। और रोशनी किससे होगी? लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। उस अंधेरी कब्र का चराग खुदा की कसम मोहम्मद का प्यार है, हुजूर का इश्क है, हुजूर की चाहत है। मुमकिन है कोई बंदा किसी से प्यार करता हो और 12 घंटों में उसको एक मर्तबा भी महबूब का ख्याल ना आए? ऐसा नहीं हो सकता। अब अपना अपना मुहासबा करो, किसको दिन में कितनी मर्तबा सरकार का ख्याल आता है? तुम पे छोड़ के जा रहा हूं। नहीं तो रिश्ता और दोस्ती करो ना, वहां से तो आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं कलाम आखिर। वहां से तो जवाब आता है, कोई दिल से पुकारे तो सही। वहां से खुदा के ए उम्मत के जवानों, मादी चीजों में तस्कीन नहीं है। तस्कीन कल्बी अगर है, या खुदा की मार्फत में है या मोहम्मद के प्यार में खुदा ने रखी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें हुजूर का मोहब्बत की मिठास अता फरमाए, हुजूर के इश्क की लज्जत अता फरमाए। ये वो लज्जत है जो सारी लज्जतों से जुदा है। आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ, जिनको अल्लाह ने औलाद दी हुई है, बच्चे जिनके हैं, वो हाथ खड़ा करें जरा। माशाल्लाह, जो बे औलाद है, अल्लाह कुरान के नूर का सदका उनकी गोदे भी औलाद से भर दे। पूरे मजमे में जी, पूरे मजमे में कोई बाप ऐसा है जो उठ के बयान कर सके अभी इस मजमे में कि औलाद के प्यार की जो लज्जत है वो कैसी होती है? बोलो ना, है कोई बाप जो स्पीकर लो और बयान करो। औलाद के प्यार की जो लज्जत है उसको बयान करने के लिए लफ्ज बने ही नहीं है, सिर्फ सीने में महसूस की जा सकती है। अब आप वो लज्जत उसी वक्त उसको बंदा महसूस, जब औलाद हो। रात को अगर मच्छर भी बच्चे को काटे तो बाप को नींद नहीं आती है, मां को नींद नहीं आती। ऐ औलाद की मोहब्बत की मिठास चखने वालों, मांगो ना आज रात उस रब से जो 70 माह से ज्यादा प्यार करता है। सिर्फ वो प्यार ना करे, मालिका हमें भी अपना प्यार अता फरमा दे। जो नबी जान से बढ़कर उम्मत से प्यार करता है, उससे कहो ना कि ए अल्लाह हमें भी उस नबी का प्यार अता फरमा दे। बिलाल हबशी के इश्क की खैरात अता कर दे। सिद्दीक अकबर की वफाओं की खुशबू अल्लाह अता फरमा दे। हैदर कर्रार की जुर्रतें
जुर्रतों से जो हुजूर पर फिदा हुए, उसकी अल्लाह हमें खैरात अता फरमाए। तो अब आप मैं सारा रात भी बयान करूं, अगर किसी को हिदायत न मिले तो नहीं मिल सकती, मिल जाए तो 5 मिनट भी काफी होते हैं। मुख्तलिफ चीजें की हैं। कुछ लोग अमरूद खाते हैं, सेब नहीं खाते। कुछ लोग केला खाते हैं, आम नहीं खाते। कुछ लोगों को शुगर बढ़ता है, कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी के विटामिन सी डी बढ़ जाते हैं, कम हो, कैल्शियम कमी है। जिस तरह जाहिरी खुराकों की अपनी अपनी लज्जत और अपनी अपनी तासीर है, खुदा की कसम इसी तरह अल्लाह की इबादत की भी अपनी अपनी लज्जत और अपनी अपनी तासीर है। कुरान की अपनी लज्जत है, नमाज के क़याम की अपनी लज्जत है कि एक बंदा एक मालिक के सामने खड़ा है, प्यार आया, कहा नहीं उसके सामने झुक जाऊं। यहां भी करार ना आया, फिर पेशानी काट पे रख देता है कि अब इससे मैं पस्त नहीं हो सकता। तो रब कहते तू मेरे लिए पस्त हो गया, मैंने तुझे बुलंदी अता फरमा दी है, मैंने तुझे बुलंदी अता कर दी है। इनकी अपनी अपनी लज्जत है। किसी के दिल पे कौन सा लफ्ज लगा होगा, किसी के ईमान को किस चीज ने जिला बख्शी होगी, किसी के दिल पे किस चीज ने दस्तक दी होगी। आखिरी जिक्र पाक, 2 कलमे जिक्र पाक के करते हैं तो मेरी गुफ्तगू इख्तिताम 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका टाइम। बहरहाल तंग तो नहीं हुए ना आप? बैठ के चुपचाप बैठने से बंदा तंग वैसे होता भी नहीं है, तजर्बे से देखा है। तो बहरहाल जिक्र पाक के 2 कलमे और मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। आप चाहते हैं तो मैं शहरी तक जा सकता हूँ। हजारे में आज भी बड़ी ठंड है। मैं इफ्तारी की है तो चादर की हुई थी, लोगों ने अभी वहां कोट वगैरह पहने। मैं अभी हजारे से आया हूं तो मेरी तो गाड़ी अभी गर्म ही नहीं हुई है। समझ आई कि नहीं आई? कड़ियां दियां गल्लां रहन दियो, कड़ियां दियां गल्लां रहन दियो, दिन रात दे किस्से रहन दियो, मुद्दतां दियां विछड़ियां सुनिया नो मिल मिल के नबी नबी कह दियो। ये मेरे पीर हसीनुद्दीन शाह का वैद है, ये पीर मेरे अली के लंगर की खैरात है। फजर तक तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन आखिरी कलमे जिक्र पाक है। आपके भी काम है, मैंने भी वापस जाना। कोई जुबान खामोश न रहे, पहले हदीस पाक सुने। मेरे नबी फरमाते हैं, हुजूर के हदीस का मफहूम है, तवज्जो करना, बस बैठे रहे, छोड़ दो। हुजूर फरमाते हैं अर्शे इलाही के सामने एक नूर का सतून है। क्या है? बोलो, नूर का क्या है? सतून है। दुनिया में जब अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, उसका जिक्र सुनकर वो नूरी सतून झूमने लग जाता है। मेरा रब्बे कदीर कहता है उसको ओ सतून रुक जा, क्यों तू झूम रहा है, क्यों हरकत कर रहा है? तो वो आगे से कहते हैं ए अल्लाह व कैफ अस्कुनु, ए मेरे रब्बे कदीर मैं कैसे रुक सकता हूँ, या मैं तब तक नहीं रुक सकता जब तक तूने कलमा पढ़ने वाले की बख्शिश नहीं कर दी है। अल्लाह जब तक तूने इसे माफ नहीं कर दिया मैं झूमता रहूंगा। जिक्र तुम यहाँ करते हो, चर्चे तुम्हारे खुदा की इज्जत की कसम मलाइका की महफिल में खुदा कर रहा होता है। जिक्र यहाँ करते हो उसके चर्चे, लेकिन हो दिल से खुलूस से की हुई कोई नेकी किसी मोमिन की कभी आएगा। दिखलावा ना करो, खुदा से दिखलावा ये शिर्क है, और ये वो शिर्क है कि जिसकी बंदे को खबर भी नहीं होती और सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। दिखलावा नहीं करना, उसकी रजा के लिए उसका नाम अपने मुंह से जबो, इस नियत से सारे तवज्जो मेरी जानब रखेंगे। पूरी मस्जिद में जितने बंदे बैठे हैं सारे एक दफा बुलंद आवाज से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह
अब कहो ए मालिक, कहो ए मालिक, हम रोजेदार आले ईमान रमजान के इस महीने में अपना ये कलमा तेरे पास अमानत रख रहे हैं। ए अल्लाह हमारी इस इमानत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी इस अमानत की नज़ा में भी हिफाजत रखना। अरम में जाना नसीब हो, बाबे काबा में खड़े होकर कलमा पढ़ के कहो अल्लाह ये इमानत है मेरी तेरे हरम में तेरे सुपुर्द कर। नबी पाक की चौखट में जाना नसीब हो, गुम्बद खजरा के साए में खड़े होकर हुजूर को गवाह बनाता कहो अल्लाह मेरी इस ईमान सलामत ले गए दुनिया से, खुदा की कसम मुस्तफा के चाहने वालों बाहर ही बाहर है। फरिश्ते भी तुम्हारे मुकद्दर पर नाज और फख्र करेंगे। ईमान न बच गया तो फिर सूअर हमसे बेहतर है, कम से कम उससे हिसाब तो नहीं लिया जाएगा ना। तो ईमान की फिक्र करो। जैसे महंगा मोबाइल है, दिन रात फिक्र में लगे रहते हो गुम ना हो जाए। कायनात की सबसे कीमती चीज जवानों ईमान है। खुदा का वास्ता अपने अपने ईमान की हिफाजत करो, ये कहीं लुट न जाए, शैतान कहीं इसको चोरी न कर ले, डाका ना मार ले, लूट न ले। ए मालिक हम बस खुद नहीं, तू फजल कर दे, तू फजल कर दे तो हमारा ईमान बच सकता है। मालिक हम इस दुनिया के मजमे से ईमान लेकर जाना चाहते हैं, हमारी तू मदद फरमा। तो अपना कलमा रमजान के महीने में खुदा के पास अमानत तनाई में भी जाके रखनी है कि अल्लाह मैं तेरे पास अमानत रख रहा हूँ, मेरी इस अमानत की हिफाजत करना। और ये नहीं बस उसी के सुपुर्द, फिर खुद भी इस पर पहरा देना है। कहो इंशाअल्लाह। आप दो कलमे जिक्र पाक के सारे मोहब्बत से सदा है। ला इलाहा फजल तेरे ते आस करीमा ते और गुरूर ना कोई, सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो होई, सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो होई। तिजे असी लख गुनाही डूबे ते तू सत्तार कदीमी, तू मालिक असी बंदे तेरे ते तेरी शान रहीमी। ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिर।